एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसीन में है। उनका जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था, जिन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। मंडल जी अजमेर के राजा बिसाल देव गुर्जर के भाई थे, जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था। साथ ही साथ अरब घुसपैठियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की। श्री देवनारायण जी का मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से शौर्य पुरुष देवनारायण जी के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मांडल जी के हरिराम जी गुर्जर, हरिराम जी के बाघ जी और बाघ जी के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई राजा सवाई भोज गुर्जर और माता सेडू खटाणी के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 में माघ शुक्ल सप्तमी को अलौकिक पुरुष श्री देवनारायण जी का जन्म मालासेरी में हुआ था। रानी जयमती को लेकर राण के राजा दुर्जनसाल से बगड़ावतों का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व बगड़ावतों तथा दुर्जनसाल की मित्रता थी तथा वे धर्म के भाई थे। ये युद्ध खारी नदी के किनारे हुआ था। बगड़ावतों ने अपना वचन रखते हुए रानी जयमती को सिर दान में दिए थे। बगड़ावतों के वीरगति प्राप्त करने के बाद श्री देवनारायण जी का अवतार हुआ तथा उन्होंने राजा दुर्जनसाल का वध किया। देवनारायण जी की 3 रानियां थीं, पीपल दे परमार, नाग कन्या तथा दैत्य कन्या। श्री देवनारायण जी पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष एवं युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण जी को विष्णु भगवान के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण जी महागाथा में बगड़ावतों और राण बिनाय के शासकों के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देहमाली स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को उनका वहीं देहवासन हुआ। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देहमाली स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को उनका वहीं देहावसान हुआ। देवनारायण जी से पीपलदे द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर वैकुंठ जाने से पूर्व पीपलदे से एक पुत्र बीला व पुत्री बीली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। भगवान कृष्ण की तरह देवनारायण जी भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगड़ावतों की 5 गायें खोजी, जिनमें सामान्यतः गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण जी प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देवनारायण जी के पास 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण जी की गाय राण बिनाय का राणा घेर कर ले जाता, तो देवनारायण जी गायों की रक्षार्थ राणा से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते थे। देवनारायण जी सेना में ग्वाले अधिक थे। 1444 ग्वालों का होना बताया गया है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण जी ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा करने का संदेश दिया। उन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया, आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की एवं शांति स्थापित की, हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों ने देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं, जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक में काफ़ी संख्या में हैं। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में आसीन कस्बे के निकट
खारी नदी के तट पर महाराजा सवाई भोज में है। देवनारायण जी का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का यह सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण जी की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण जी की गाथा गाकर सुनाते हैं। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ रहते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, यह था श्री देवनारायण जी का शानदार इतिहास। दोस्तों, श्री देवनारायण जी के बारे में अपनी राय तथा कमेंट बॉक्स में श्री देवनारायण जी की जय लिखकर